हेलो बच्चों, आज देखिए आपका नवोदय की श्रृंखला में मानसिक योग्यता में आपका मेंटल एबिलिटी, उसमें देखिए बच्चों के मानसिक विकास को उसमें टेस्ट किया जाता है कि बच्चे किस हद तक सोच सकते हैं और क्या उसमें लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहला ये लेते हैं कि आकृति को कंप्लीट करना। कोई आकृति बनी हुई है, उसे आप देखिए और रीजनिंग से कंप्लीट करिए। इसमें आपको 2 तरह की आकृति बनी होंगी और आकृति की आपको पूर्ति करनी है। ठीक, पूर्ति मतलब पूरा करना है। अब पूरा करने के लिए एक ऐसे ही हम बता रहे हैं कि जैसे इसमें 4 टुकड़ों में आकृति होती। मान लीजिए कोई आकृति है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ। तो इसमें जो है इस तरह से पूछेंगे कि जैसे कभी कभी होगा क्या, कभी आपका मान लीजिए इनमें संबंध है तो आपको इनमें संबंध बताना हो। ठीक, तो इसमें क्या होगा, 3 आकृति दी होंगी और चौथी आकृति ढूंढ करके आपको उत्तर में से लानी होगी। और इसके जो प्रश्न होंगे तो उसमें एक आपकी क्या बनी होगी, प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति मतलब मान लीजिए कि इन्होंने जो है ऐसे ये बनाया, इसमें 4 वो हैं, ठीक है, 4 खाने हैं। अब यहाँ पर जो है 1 डॉट और फिर ये 2 डॉट। ठीक, अब नीचे एक त्रिभुज है, तो अब आप बताइए कि इसमें क्या हो सकता है। तो जो इसमें है उसी के हिसाब से इसमें आएगा, मतलब 2 त्रिभुज आने चाहिए। ये हमें सोचना है और इस तरह से प्रश्न आकृति को कंप्लीट करना है। कई तरह के इसमें होता है। कुल मिला के कहने का ये है कि जैसे प्रश्न आकृति होगी तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, और इसमें एक प्रश्न आकृति होगी, एक उत्तर आकृति होगी। उत्तर आकृति में आपको 4 दिए होंगे, 4 आकृति दी होंगी। अब मान लीजिए इसी जगह हम देखें तो हमको एक जो है ऐसे बना दिया है, एक हमको दिया हुआ है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बना है, एक हमको दिया है कि ये बीच में बिल्कुल बना है ऐसे, और एक हमको दिया हुआ है नहीं बीच में नहीं, एक ऊपर बना हुआ है, और एक हमको ऐसे दिया है कि भाई ऐसे ऐसे रखा हुआ। अब इसमें से हम कौन सी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि यहाँ पे एक बिंदु था और ये 2 बिंदु, ये एक त्रिभुज है, तो फिर यहाँ पे ये बीच वाले ये 2 त्रिभुज, मतलब ये वाली आकृति इसका आंसर होगा। इसमें 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा और 4 लिखा होगा। तो हमारी कही बात को आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमें ढूंढना है। अब हमने ये जो चीज़ हम बता रहे थे, ये बता रहे थे कि संख्या की पूर्ति हम कैसे करेंगे। तो कभी इसमें दिया होगा, ऐसे घूम रहा होगा, या मतलब जो है आपका ऐसे भी हो सकता है। मान लो इसमें दिया है तो इसको ऐसे घुमाना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे दिया हो। तो हम इनको जो है अब हम क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। हमने ये बता दिया कि आपको प्रश्न आकृति दी हुई होगी और उसमें उत्तर आकृति में से कौन सा सही होगा, ये आपको दिमाग लगा के बताना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न ऐसे होंगे आपका, जैसे ये एक क्वेश्चन है, उसके लिए ये 4 उत्तर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमको पहले इसमें से टैली करना है कि हमारी आकृति कैसे पूरी हो सकती है, क्योंकि ऊपर ही लिखा है आकृति पूर्ति, है ना। तो आकृति पूर्ति, अब वो चाहे ऐसे घूम रही हो चाहे ऐसे घूम रही हो, ये हमको इसमें दिमाग लगाना है और दिमाग लगा के बताना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, आप देखिए कि हमारा सबसे पहले क्या है कि हर उसमें ये देखिए ये ऐसे करके आया, यानी हमको ये देखना है कि यहाँ गोला पूरा होना चाहिए, है ना। तो और ये चौथा वाला है इसमें, तो ये ऐसे गोले हैं, यानी हमारा इस साइड में गोला होना चाहिए। तो अब मान लीजिए हमने जब ये देख रहे हैं हम कि हमारा यहाँ पर गोला होना चाहिए, मतलब ऊपर कॉर्नर में ऐसे गोला होना चाहिए, यानी कि ये आकृति या तो ये आकृति लग सकती है। अब समझ लीजिए कि ये और ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगी। ठीक है, बिल्कुल फाइनल हो गया कि ये और ये नहीं होंगी। उसके बाद क्या है कि हर वर्ग जो है इसमें डायगोनल बना हुआ है।
तो इसमें डायगोनल तो सब में बना हुआ है देखिए, लेकिन डायगोनल का भी तरीका है कि ये ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे। तो अब ये खुद ही एक वर्ग पूरा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे वर्ग ऐसे मतलब डायगोनल इसका ऐसे आना चाहिए विकर्ण। तो इसमें विकर्ण इस तरह का बना हुआ है और इसमें विकर्ण बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का। यानी यही दोनों आकृतियां जो है हमारी मेल खाती हुई, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगी। अब हमने देख लिया कि विकर्ण हमारा ऐसे है और ये चीज हमारी है, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि एक गोला सब में जो है इस ये जो कॉर्नर है इसकी तरफ एक गोला है, लेकिन ये वाला जो हमारी आकृति है इसमें क्या है, ये तो गोला ही है, यहाँ पर भी डॉट है। तो यहाँ ये गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे एक ऊपर लाइन के नीचे एक मतलब एक नीचे है, और जबकि हमें क्या लेना है, एक गोले वाला। तो हमारा एक गोले वाला कौन है, ये 3, यानी कि ये जो है आकृति 3 इसका आंसर होगा। तो हमारी ये जो है पूरी हो जाएगी। ये देखिए, जैसे हमने ऐसे खींचा और फिर हमने ऐसे किया और ये यहाँ पे बना दिया और ये यहाँ पे बना दिया। तो इस तरह की आकृति हमारी 3 है, यानी 3 वाले से हमारी आकृति पूरी हो रही है। तो इस तरह का प्रश्न होगा। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। जैसे ये क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारी समस्या ये थी, मतलब अब ये बिल्कुल जस्ट इसी की तरह है, थोड़ा सा फर्क है। तो हमें ढूंढना है कि ये हमारी आकृति है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में क्या हो कि ये हमारी आकृति कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल इसी तरह आप देखते जाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ कॉर्नर से एक आनी चाहिए, और हमारा घूम कैसे रहा है, देखिए ये ऐसे, फिर ये ऐसे, यानी कि ये ऐसे जा रहा, यानी ये जो चक्र है ये यहाँ आना चाहिए। तो ऐसा इसमें इस वाले में है खाली, तो यहाँ तो बिल्कुल जस्ट क्लियर हो गया कि ये हमारा यहाँ पर कॉर्नर से ऐसे आ रहा है, क्योंकि ये जो लाइन जा रही है इसमें ये नहीं बना हुआ है, ये इस साइड को बना हुआ है और वो हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये लाइन नहीं है, यहाँ पर इधर वाला तो लेना ही नहीं, तो ये वाले तो पहले ही क्रॉस हो गए क्योंकि इधर वाले लेने नहीं हैं। अब हमको इधर वाला लेना है, तो इधर वाले में यहाँ तक कि ये भी आकृति पूरा कर रही, ये पूरा कर रही, लेकिन यहाँ जो हमारा वर्ग है इससे ये जो निकला हुआ लेना है वो केवल इसमें है, इसमें है ही नहीं। तो यहाँ सीधा सीधा हमको देखना है कि जो हमारी पहली वाली आकृति है ये हमको कंप्लीट कर रही है, इस तरह से हम देखेंगे। और ये ऐसे यहाँ जाएगा और ये ऐसे आएगा, तो ये आकृति इससे मिल रही, यानी इसका उत्तर आकृति क्या होगी, 1। तो उसमें ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा उत्तर इस आकृति को कंप्लीट करता है। तो इसमें जो है आपका उत्तर क्या आया था, 3, इसमें उत्तर क्या आया आपका, 1। अब देखिए एक और सवाल हम ले लेते हैं। अब हमारी तीसरी समस्या ये इस तरह की है, ठीक है। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसको और इसको हमें देखना होता है कि कैसे पूरा हो सकता है। अब इसमें देखिए, जैसे इसमें जो बना हुआ है आपका वो ऐसे और ऐसे देखना है हमें, जैसे हमने लिखा नहीं था कि ये आपका ऐसे ऐसे, तो 1 2 3 4 इस तरह की भी हो सकती है कि मतलब ये ऐसे हो तो ये ऐसे होगा। तो देखिए इसमें और इसमें आपको मिला क्या वो दिखाई दे रहा है, ये एक गोला खाली अंदर है और फिर दूसरा गोला है उसके ऊपर। तो उसी को डिटो फॉलो करते हुए यहाँ पर क्या है, एक पहले वर्ग है और फिर उसके ऊपर दूसरा वर्ग है। अब यहाँ से हमको क्या देखना है, यहाँ पर हमारा क्या है, एक चौकोर है, उसके ऊपर दूसरा चौकोर वर्ग है, लेकिन अंदर वाला वर्ग काला है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ क्या आना चाहिए, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये वाला इसमें आया और ये वाला इसमें आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, ये वाला इसमें तो आया लेकिन अंदर वाला काला हो गया, तो जब ये वाला इसमें आएगा तो अंदर वाला काला हो जाएगा। अब हम इसमें तलाशते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर इस तरह का है। तो जब हमने देखा कि ये वाला आएगा तो ये तो है, लेकिन इसमें यहाँ पर काला है, जबकि ये इसमें क्या किया, बीच का काला, तो ये तो हो गया क्रॉस।
अब दूसरे में क्या है, इसमें 3 गोले हो गए, ये अपने आप क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। तीसरा वाला जो है, क्योंकि चौथे वाले में चौकोर बना हुआ है और यहाँ चौकोर ऑलरेडी दिया है तो गोले का गोला आएगा, इसलिए ये भी क्रॉस हो गया। तो हमारी आकृति को पूरा कौन करता है, ये पूरा करता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम जो हैं ये गोला बनाएंगे और ये बना देंगे और इसको जो है कलर, तो ये आकृति यहाँ पे आएगी, यानी उत्तर इसका होगा 3। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हमने ऊपर किया, इसका उत्तर 3, इसका उत्तर 1, इसका उत्तर 3। इस तरह से हम आकृतियों को उत्तर देखते हैं। तो इसी तरह से अब हम आपको एक सीरीज़ है क्वेश्चंस की, आप लोग जो हैं उसे लगाएं। तो जो है वो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। उनकी आकृति को आप तलाशिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर उसका बताइएगा, और जिसको जो तकलीफ़ हो तो वो हमसे पूछ सकता है, कमेंट करके पूछ सकता है, तो उसके लिए आपके लिए हम हमेशा हाज़िर हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।